ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। अर्थात जो संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर, समस्त भूतों के अधीश्वर, ब्रह्म वेद के अधिपति, ब्रह्म बल वीर के प्रतिपालक तथा साक्षात ब्रह्मा एवं परमात्मा हैं, वे सच्चिदानंदमय शिव मेरे लिए नित्य कल्याण स्वरूप बने रहें। ओम नमः शिवाय। चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को शेयर व लाइक करने के अनुरोध के साथ आज प्रस्तुत है दिनांक 4 अगस्त 2019 दिन रविवार का संपूर्ण पंचांग। श्रावण मास शुक्ल पक्ष वर्षा ऋतु चतुर्थी तिथि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः 8:35 तक रहेगा। तदुपरांत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहने वाला है। चंद्रदेव आज कन्या राशि में रहेंगे। सूर्योदय सुबह 5:30 पर और सूर्यास्त शाम को 6:40 PM पर होगा। आज नए वस्त्र अभिजीत मुहूर्त में खरीदिएगा, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। शरीर में यदि कोई रोग होगा तो उससे छुटकारा मिलने की प्रक्रिया बनेगी। अच्छा हाँ, अभिजीत मुहूर्त में भी आगे आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो शरीर में अगर कोई रोग होगा तो उससे छुटकारा मिलने की प्रक्रिया बनेगी, शुभता मिलेगी और मनोनुकूल कार्य भी होने की संभावना बन सकती है। बस कपड़े खरीदते और पहनते समय श्री राम जी का नाम मन ही मन लेते रहना, जैसे श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, इस तरह भी आप कह सकते हैं और लाभ पाइएगा। क्योंकि वस्त्रों के द्वारा सौभाग्य पाइए, जन्म कुंडली नहीं है तो क्या, कोई बात नहीं, रोजाना का पंचांग सुनिए और किस्मत चमकाइए। और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कराते रहिए हैं भाई। शेयर करेंगे तो चैनल आपके कृपा से सब्सक्राइब भी होता रहेगा। क्योंकि आप मानो या ना मानो, पर आपकी समस्याओं के कुछ कारणों में आपके वस्त्र भी होते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं के बारे में मैं आपको नित्य और भी अन्य मुहूर्त भी आपको बिल्कुल स्पष्ट बताता रहता हूँ, जिससे आपका जीवन, आपका दिनचर्या, आपके आने वाला भविष्य जो है वो सारे की सारी चीज़ें एकदम सुव्यवस्थित और सटीक से सलामत हो जाए, ताकि जीवन में आप सिर्फ तरक्की ही करें। क्योंकि विश्व सत्य संदेश का एक ही उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हवन कराना सर्वथा वर्जित रहेगा, क्योंकि आज हवन कराने से धन हानि होगी। क्योंकि आज अग्निदेव पृथ्वी पर नहीं है ना, तो इसलिए आज आप हवन नहीं कराइएगा, ठीक है। आज मूली और तिल दोनों ही नहीं छूने हैं आपको, न छूने हैं न खाने हैं, दोनों ही बातें हो गई। छुएंगे नहीं तो खाएंगे नहीं। तो बाजार से मूली आज लाइएगा नहीं, अगर तिल घर में रखे हो तो तिल छुइएगा नहीं, ठीक है ना। इससे होगा क्या, आपको होगा यह कि आज शारीरिक परेशानी और धनहानि दोनों हो सकती है। अगर यह कार्य करेंगे तो शारीरिक परेशानी भी हो सकती है, कोई बीमारी आ सकती है, या धनहानि भी आपको हो सकती है। तो मूली और तिल आज न छूना, ठीक। आज बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। आज के दिन बेल पत्र तोड़ने से भोलेनाथ जो है नाराज होते हैं, ठीक है ना। आज अपनी जन्म कुंडली के ग्रह दोषों के शमन के लिए, ग्रह दोष अगर ग्रह मत लीजिए, कोई परेशानी चल रही है, आप क्या करोगे, परेशानी से बचने का तरीका आपको बता रहा हूँ। बढ़िया श्रावण का महीना चल रहा है और वर्षा ऋतु चल रही है। पाकड़ एक वृक्ष आता है, पाकड़ आपको नर्सरी में मिल जाएगा। नर्सरी में जाइएगा, पाकड़ वृक्ष का एक पौधा ले आइएगा और किसी भी सार्वजनिक स्थान में उसको आप लगा दीजिएगा, ठीक है ना। बस आपकी समस्याओं का जैसे जैसे वो वृक्ष बड़ा होगा, आपकी समस्याएं भी धीरे धीरे न्यून होती चली जाएंगी, खत्म होती चली जाएंगी, ठीक है ना। आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है।
अतः जो लोग गणेश भगवान की इस चतुर्थी का व्रत रखते हैं उनके लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सदैव प्रसन्न रहिए। आज सुबह 8:35 यानी सुबह 8:35 के बाद, यानी सुबह 8:35 AM के बाद सर्वार्थ सिद्ध योग रहने वाला है, जो समस्त कार्यों के लिए सिद्धिप्रद होता है। ठीक है ना। एक बात और भी बता दूं कि लेकिन आज दोपहर 12:30 के बाद और रात में 11:05 तक भद्रा रहेगी। तो भद्रा काल में जो है कोई भी अच्छे कार्य नहीं किए जाते हैं, किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। तो भद्रा काल में कार्य न करें, कोई शुभ कार्य उसके पहले आप कर लें। चलेगा ना। आज प्रातः सूर्योदय के समय नहाने के पानी में गंगा जल की 7 बूंदें डालकर नहाने से रोगों से छुटकारा मिलता है। ठीक है। लेकिन अच्छा तो मेरे हिसाब से ये रहेगा, मेरी राय में ये रहेगा कि किसी पवित्र नदी में जाएं और वहाँ जाकर के स्नान करें। प्रातःकालीन वेला में किसी पवित्र नदी के पास जाकर के वहाँ स्नान करें, और घर में करें या वहाँ करें, दोनों जगह मंत्र यही कहें कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे गंगा मैया, मेरे समस्त कष्टों को दूर करने की कृपा करें। बस ऐसा ही मन में भाव रखिए, क्योंकि भाव के ही भगवान हैं, है कि नहीं। इस प्रकार से मंत्र कहते हुए आप स्नान करिएगा। अच्छा हाँ, एक बात और बता दूं, आज रुद्राभिषेक नहीं कराइएगा, क्योंकि रुद्राभिषेक कराने का आज कोई भी मुहूर्त नहीं मिल रहा है। तो रुद्राभिषेक आज बिल्कुल नहीं कराना, ये मान के चलिए कि आज आपको रुद्राभिषेक कराना ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, रुद्राभिषेक के संबंध में मैंने एक पृथक वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख लें। रुद्राभिषेक के पूरे श्रावण मास के शुद्ध मुहूर्त मैंने आपको उसमें दे रखे हैं, आप चाहें तो वहां जाकर के देख सकते हैं रुद्राभिषेक के शुद्ध मुहूर्त। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अभिजीत मुहूर्त के समय में, अभिजीत मुहूर्त अभी मैंने बताया कि वस्त्र आप खरीद सकते हैं, तो वस्त्रों के लिए समय है ये 11:40 सुबह से 12:30 दोपहर तक। जो ये समय है ये अभिजीत मुहूर्त का समय है। कोई और कार्य करें न करें, मगर वस्त्र आप खरीद सकते हैं और भगवान के नाम का सुमिरन इस समय कीजिए, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। गुलिक मुहूर्त आज 3:20 दोपहर से 5:05 शाम तक रहने वाला है। गुलिक मुहूर्त के समय में धन का 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहिए, है। धन का 1 रुपया भी आप खर्च न करना। गले में, तिजोरी में, जेब में कहीं भी पैसे को संभाल के रखना। माता लक्ष्मी प्रतिदिन एक गुल्लक बना करके देती हैं, उस गुल्लक में आपको कुछ देर धन रखना होता है। मैं प्रतिदिन आपको बताता हूँ, बस कुछ देर उस गुल्लक में धन रखिए और अपने जीवन के उन्नति के मार्ग प्रशस्त कीजिए। भाई उन्नति के मार्ग बनाइए अपने लिए, और क्या। ठीक है ना। आज का जो राहु काल है वो जैसे ही गुलिक मुहूर्त खत्म होगा वैसे ही राहु काल लग जाएगा, यानी 5:05 से 6:45 तक इस समय राहु काल रहेगा। राहु काल के समय में शुभ कार्य करने को सदा मना किया जाता है, परंतु मैं तो प्रतिदिन कहता हूँ यह बात, हर एक पंचांग में मैंने कही है ये बात कि राहु काल के समय में यदि आपको लाभ मिला है, पूर्व के पंचांगों का अवलोकन करेंगे तब आपको पता चल ही जाएगा कि राहु काल के समय में आपको लाभ मिला है। अगर राहु काल के समय में आपको लाभ मिला है तो आप क्या करेंगे, राहु काल का सदुपयोग करेंगे। इस समय कोई नया कार्य आपको करना नहीं चाहिए। पहली बात, आप इस समय भगवान के नाम का सुमिरन कीजिए, बस ओम नमः शिवाय का सतत जाप कीजिए, या जो भी आपको स्तुति आती है भगवान भोलेनाथ की उस स्तुति का वाचन कीजिए और भगवान का आशीर्वाद पाइए। ये सबसे अच्छा कार्य होगा देखा जाए तो। ठीक है ना। अच्छा, आज का दिशाशूल बता दूं, दिशाशूल आज पश्चिम दिशा का रहेगा। पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपको नहीं करनी चाहिए। घर से निकलते समय यदि आप पान खाकर निकलेंगे, पान, वही पान, गिलोरी पान खाकर निकलेंगे, तो आप जिस भी कार्य से घर से प्रस्थान करेंगे उस कार्य में आप सफलता प्राप्त करके ही घर लौटेंगे। ठीक है ना। तो आप अगर कहीं जाना ही है आज रविवार के दिन, तो आप घर से पान खाकर निकलिए और सफलता प्राप्त करके घर आइए।
सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हे आज की तिथि, आज के वार, आज के नक्षत्र व समस्त ग्रहों, आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। ऐसे ही जीवन को सुखद बनाने के आध्यात्मिक वीडियो नित्य पाने के लिए चैनल को बिना किसी देरी के तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले निशान को ऑन कर दीजिए, ताकि हर वीडियो की सूचना आप रोजाना पा सकें। जिससे आप अपडेट और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा, ताकि ऐसी जानकारी हर एक को मिले और सभी का जीवन उत्कृष्ट बने, ताकि सब करें आपको लाइक और आप चैनल को करें लाइक। चलिए कल फिर मिलते हैं अगले दिन के पंचांग के साथ, क्योंकि मैं तो रोज ही पंचांग लाता हूँ ना। तब तक के लिए आपके जीवन में रहे सदैव सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। खुश रहिए, मस्त रहिए, उन्नति करिए और आगे बढ़िए।